हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न विद सोनाली। इस चैनल के माध्यम से आप इजी वे में हिंदी टू इंग्लिश सीखते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। इंग्लिश में आर्टिकल्स 3 होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन, द। अब ये जो आर्टिकल्स है ये नाउन के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउन मतलब है कोई भी वस्तु, प्लेस, स्थान का नाम। अब ए एंड द का मतलब क्या होता है? एक होता है। किसी भी पर्टिकुलर चीज को हमें एक बताना है तो उसके सामने ए या एन का इस्तेमाल होता है। तो ए का जो प्रोनाउंस है सेंटेंस में वो हम ए पेन नहीं कहते हैं, अ पेन कहते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे वॉवेल्स, जो वर्णमाला है हिंदी की वर्णमाला में आपको स्वर दिखाई दे रहे हैं, आपको व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। तो इंग्लिश में ये जो स्वर है उनको वॉवेल्स कहा जाता है और इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, जिनको स्वर कहा जाता है। और कॉन्सोनेंट होते हैं, जो बाकी के बचे लेटर्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है, जैसे कि जिनको कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच ये व्यंजन है। तो आपको क्या देखना है, एक चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जो वॉवेल्स है। आपने बचपन से पढ़ा है कि वॉवेल से जो भी वर्ड्स शुरुआत होती है जिसकी, उसके सामने हम क्या लगाते हैं? ए एन लगाते हैं। ओके, जैसे कि अ से अम तक जो भी लेटर है उसका जो साउंड है, उसकी जो ध्वनि है, उसका जो ध्वनि का उच्चारण होगा तो हम ए एन लगाएंगे। ओके, और जब जो बाकी के लेटर्स है, जो व्यंजन है, क से ञ तक का जो भी लेटर का साउंड होगा उसके सामने हम लगाएंगे ए लगाएंगे। इतना आप याद रखो। ओके, वॉवेल्स है उसके सामने ए एन लगेगा और जो क से ञ तक के जो व्यंजन है उसका जो साउंड आएगा उसके सामने ए लगेगा। अब अब आगे देखेंगे। जो आर्टिकल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट है डेफिनाइट आर्टिकल्स, यानी कि डेफिनाइट आर्टिकल्स का मतलब होता है कि किसी वस्तु, प्लेस, जगह के बारे में हमको पहले से जानकारी होती है, उसको डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। और डेफिनाइट आर्टिकल में द का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे द को 2 तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। द को द भी कहा जाता है और द को दी भी कहा जाता है। तो अब देखो कि द को द और दी कब यूज किया जाता है। वॉवेल्स का साउंड आया, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू का जब हम उच्चारण आया हमें, तो हम उस लेटर के सामने क्या कहेंगे? दी बोलेंगे या दी प्रोनाउंस करेंगे जब द आया वहां पे। तो और कॉन्सोनेंट का जब साउंड आया हमें, जैसे कि क से ञ तक के जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं, जो भी व्यंजन होते हैं, उनका अगर हमें साउंड आया तो हम वहां पे द इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को मैं इसके पहले भी बताया है कि ए और एन कहाँ लगता है। अब दोनों को मिला के हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जैसे कि देखो आप, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा है। ओके, अब वो जो लड़का है वो मुझे पता नहीं है। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा है। ओके, द बॉय इज मैड। अब यहाँ पे द बॉय यानी कि अब मैं उस लड़के को जानती हूँ, इसीलिए उसके बारे में बता रही हूँ कि द बॉय इज मैड, वो लड़का क्या है? पागल है। तो अब आपने देखा है कि अ यानी कि जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है तो उस जगह पे हम अ का इस्तेमाल किया, और जिस लड़के के बारे में हमें जानकारी है तो द बॉय इज मैड, इस तरीके से बताया है। आगे देखेंगे। आगे देखेंगे एग्जाम्पल ए का यूज देखेंगे। यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो वर्ड है उसका जो यू है हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर से लेना देना है। तो यू जो है अगर हम उसका हिंदी में उच्चारण करेंगे तो
यूनिवर्सिटी आया, यानी कि फर्स्ट लेटर यू आया। और ये जो यू है यानी कि य है वो क्या है, एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है, उसका फर्स्ट लेटर वाई आता है, इसीलिए हमने यूनिवर्सिटी इस वर्ड्स के सामने ए लिया है। ओके, नेक्स्ट है बॉय। बॉय का जो बी फर्स्ट लेटर है उसमें बॉय जब हिंदी में उच्चारण करते हैं तो बॉय ही आता है। बी एक क्या है, ब एक क्या है, व्यंजन है, इसलिए हमने उसके सामने ए लिया है। ओके, अब कुछ एन के एग्जाम्पल देखेंगे। एप्पल, एप्पल के सामने, एप्पल एक नाउन है, नाउन के सामने हम एन एप्पल लिया है। तो जब एप्पल का हम हिंदी में उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, एप्पल आएगा। ओके, एप्पल का अ आएगा, इसीलिए हमने उसके सामने एन लगाया है। नेक्स्ट है एन अवर। तो अवर के सामने एन आया है क्योंकि अवर का जब हम हिंदी में लिखेंगे तो अ, ओके, क्यों तो एच जो है वो साइलेंट है, तो अवर कहेंगे अब जब हिंदी में लिखेंगे उसको या उसका उच्चारण करेंगे, तो इसलिए उसके सामने एन लगाया है। अब नेक्स्ट है ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब है, देखो ऑरेंज जब हिंदी में उच्चारण करते हैं तो ऑरेंज कहते हैं, यानी कि एक वॉवेल्स है, वो एक स्वर है, इसलिए उसके सामने हमने एन लगाया है। अब द के एग्जाम्पल देखेंगे। द को कोई भी स्पेसिफिक थिंग यानी कि बहुत ही खास चीज वस्तु होती है उसके उच्चारण के लिए हम द का यूज करते हैं। द सन, ओके, एक विशेष थिंग है। द वर्ल्ड एक विशेष थिंग है। द पेन एक वस्तु है, विशेष वस्तु है, इसीलिए उसके बारे में हम द का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।